अस्सलाम वालेकुम। आज हम नंबर थ्योरी का लेक्चर 8 स्टार्ट करेंगे और आज हमारा टॉपिक है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जीसीडी भी लिखा जाता है। और इसका एक और नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एचसीएफ के तौर पे लिखा जाता है। बेसिकली ये टॉपिक हम अपने स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, तो आज इसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले, लेट ए एंड बी टू इंटीजर्स नॉट बोथ ज़ीरो, एट लीस्ट वन ऑफ देम इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मेरे पास ए और बी कोई से दो इंटीजर हैं और इनमें से कम एक नॉन ज़ीरो है। देन द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी इज़ अ पॉजिटिव डी। तो फिर हम कहेंगे कि ए और बी का जीसीडी एक पॉजिटिव डी है अगर डी दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पे है मेरे पास डी ए को भी डिवाइड करे और डी बी को भी डिवाइड करे। डी इज़ अ कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी। सेकंड प्रॉपर्टी है, इफ़ फॉर एनी इंटीजर सी डिवाइड ए एंड सी डिवाइड बी देन सी डिवाइड डी। कि अगर मेरे पास डी के अलावा कोई और इंटीजर हो सी जो कि ए को भी डिवाइड करता हो और बी को भी डिवाइड करता हो, तो फिर वो लाजमी तौर पे डी को भी डिवाइड करेगा। एवरी कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी इज़ अ डिवाइज़र ऑफ डी। और इसे सिम्बोलिकली कैसे जाहिर किया जाता है? वही राइट डी इज़ इक्वल टू ए बी, कि ए और बी को स्मॉल ब्रैकेट में लिख देंगे जो कि जीसीडी को जाहिर करता है। दस ए बी विल बी रीडेड एज जीसीडी ऑफ ए एंड बी। इसे हम इस तरह रीड करेंगे, जीसीडी ऑफ ए एंड बी। अब ये डेफिनेशन जो हमने की है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मेरे पास दो इंटीजर हैं 16 और 36। एक को मैंने लेट कर लिया है ए और दूसरे को लेट कर लिया बी। अब मैं देखूंगा कि 16 और 36 के डिवाइज़र कौन कौन से हैं। सबसे पहले 16 के डिवाइज़र देखते हैं। 16 के जो पॉजिटिव डिवाइज़र हैं वो है 1 2, 2 के बाद 4 8 एंड 16 इटसेल्फ। इसके बाद 36 के डिवाइज़र हैं 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36 इटसेल्फ। तो ये मैंने 16 और 36 के पॉजिटिव डिवाइज़र लिख लिए। अब मैंने देखना है कि इनमें से कॉमन डिवाइज़र कौन से हैं। कॉमन डिवाइज़र ऑफ 16 एंड 36, एक मेरे पास 1 आ जाएगा, 2 4, इसके अलावा 8 ऊपर वाले में है, नीचे वाले में नहीं है। 16 भी ऊपर है, नीचे नहीं है। इसी तरह नीचे वाले 36 के जो रिमेनिंग डिवाइज़र हैं वो 16 के डिवाइज़र में नहीं है। तो इसके पॉसिबल जो कॉमन डिवाइज़र थे वो सिर्फ 1 2 और 4 है। और जीसीडी की डेफिनेशन के मुताबिक जीसीडी हमारे पास एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होता है। तो कॉमन डिवाइज़र में जो सबसे बड़ा डिवाइज़र होगा, कॉमन डिवाइज़र होगा, वो मेरे पास जीसीडी होगा। तो क्लियरली पता चल रहा है कि 4 इन तमाम कॉमन डिवाइज़र में से सबसे बड़ा है। तो 4 मेरे पास जीसीडी होगा 16 और 36 का। 16 और 36 का कॉमन डिवाइज़र आ जाएगा 4, जो कि जीसीडी है। अब 4 अगर जीसीडी है तो 4 ये दो प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई करेगा जीसीडी की। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि 4 डिवाइड करेगा ए और बी को। यहाँ पे ए क्या है 16 और बी क्या है 36। तो 4 16 को भी डिवाइड करता है क्लियरली, और 4 36 को भी डिवाइड करता है। सेकंड प्रॉपर्टी थी कि अगर मेरे पास डी के अलावा कोई और इंटीजर हो सी जो कि ए और बी को डिवाइड करता हो, तो फिर सी लाजमी तौर पे डी को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं लेट कर लेता हूँ सी को 2, तो 2 मुझे पता है कि 16 को भी डिवाइड करता है और 36 को भी डिवाइड करता है। तो फिर 2 4 को भी डिवाइड करेगा और 2 4 को डिवाइड करता है। तो हम कह सकते हैं कि 4 इज़ अ हैंस 4 इज़ अ जीसीडी ऑफ 16 एंड 36। तो ये इसकी डेफिनेशन हमने एक एग्जांपल से समझी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, नोट के तौर पे देखेंगे इसे। जीसीडी की फर्स्ट प्रॉपर्टी है जीसीडी की, जीसीडी ऑफ टू इंटीजर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव।
तो दो इंटीजर का जो जीसीडी होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए मोड एंड बी मोड, कि अगर मेरे पास ए और बी कोई से दो नेगेटिव इंटीजर भी हों तो मोड लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट देन जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी ए, कि मेरे पास कोई भी अगर दो डिसजॉइंट इंटीजर हो, एक को मैं लेट कर लेता हूँ 2, दूसरे को 6, तो 2 और 6 का जीसीडी इक्वल होगा 6 और 2 के जीसीडी के। थर्ड प्रॉपर्टी है व्हेन ए डिवाइड बी देन जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए, कि अगर मेरे पास दो इंटीजर इस तरह हो कि मिसाल के तौर पे 2 6 को डिवाइड करता है, तो फिर हम कहेंगे कि 2 इज़ अ जीसीडी ऑफ 2 एंड 6। अगर वैसे भी देखें 2 के डिवाइज़र कौन कौन से हैं, एक 1 है और दूसरा 2, और 6 के डिवाइज़र 1 2 3 और 6, और इनके कॉमन डिवाइज़र है 1 और 2, और इन कॉमन डिवाइज़र में से जो सबसे बड़ा डिवाइज़र होता है वो हमारे पास जीसीडी होता है, तो 2 मेरे पास सबसे बड़ा कॉमन डिवाइज़र है, तो 2 मेरे पास आ जाएगा जीसीडी। फोर्थ प्रॉपर्टी है व्हेन बोथ आर सेम, अगर मेरे पास दोनों इंटीजर ए और बी दोनों सेम हो तो जीसीडी भी उनका सेम वही नंबर आ जाएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है व्हेन वन ऑफ देम इज़ ज़ीरो देन जीसीडी ऑफ ए कोमा ज़ीरो इज इक्वल टू ए मोड, कि अगर ए और बी में से कोई एक ज़ीरो हो जाए तो फिर जो नॉन ज़ीरो इंटीजर होगा वो मेरा जीसीडी होगा। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास a -3 है, तो अगर इसका जीसीडी लूँगा तो ये मेरे पास -3 का मोड आ जाएगा, मोड हटाएंगे तो +3 आ जाएगा, क्योंकि जीसीडी हमारा एक पॉजिटिव नंबर होता है तो इसलिए मोड लगाया हमने। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है जीसीडी ऑफ 2 इंटीजर्स इज़ यूनिक, कि मैंने प्रूफ करना है कि जो दो इंटीजर का जीसीडी होता है वो एक यूनिक नंबर होता है। तो इस थ्योरम को मैं कंट्राडिक्शन से प्रूफ करूँगा कि सपोज कर लूँगा कि जीसीडी यूनिक नहीं है। अगर जीसीडी यूनिक नहीं है तो इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा जीसीडी एग्जिस्ट करेंगे। तो ये लेट कर लेते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू जी, कि मेरे पास ए और बी कोई से दो इंटीजर हैं एंड D1 D2 are two GCDs of A एंड B, कि मैंने A और B कोई से दो इंटीजर लेट कर लिए और D1 एंड D2 दो इसके GCD सपोज कर लिए। अब अगर D1 और D2 GCD हैं तो इसे मैथमेटिकली फॉर्म में लिख सकते हैं GCD ऑफ ए बी इज इक्वल टू D1 एंड GCD ऑफ ए बी इज इक्वल टू D2। अगर D1 A और B का GCD है तो इस बाय डेफिनेशन ऑफ GCD D1 डिवाइड करेगा A को भी और D1 डिवाइड करेगा B को भी, D1 डिवाइड A एंड D1 डिवाइड B। इसी तरह अगर D2 GCD है A और B का तो D2 A को भी डिवाइड करेगा और D2 B को भी डिवाइड करेगा। तो ये मैंने GCD की सिर्फ डेफिनेशन अप्लाई की है। अब अगर 1 मिनट के लिए सपोज कर लें कि D1 मेरे पास GCD है और D2 कॉमन डिवाइज़र है। सपोज D1 is GCD and D2 is common divisor। तो फिर D1 लाजमी तौर पे D2 से बड़ा होगा, क्योंकि D1 मेरे पास GCD है और GCD तमाम कॉमन डिवाइज़र से बड़ा होता है। तो D2 एक कॉमन डिवाइज़र है और D1 क्या है, उन कॉमन डिवाइज़र में से सबसे बड़ा कॉमन डिवाइज़र है। तो लाजमी तौर पे D1 ग्रेटर एंड इक्वल होगा D2 के। इसी तरह अगर मैं इस साइड पे D2 को GCD लेट कर लूँ और D1 को कॉमन डिवाइज़र, सपोज D2 is GCD and D1 is common divisor। अब अगर D2 GCD है और D1 कॉमन डिवाइज़र है
तो फिर D2 ग्रेटर होगा D1 से, क्योंकि GCD तमाम कॉमन डिवाइज़र में से सबसे बड़ा कॉमन डिवाइज़र होता है। तो इसलिए D2 ग्रेटर होगा, ग्रेटर एंड इक्वल टू D1 के। अगर इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दूं और इसे इक्वेशन नंबर 2 का, तो फ्रॉम 1 एंड 2 D1 इक्वल होगा D2 के, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ नंबर है कि अगर A लेस एंड इक्वल हो B से और B लेस एंड इक्वल हो A से, तो फिर हम कह सकते हैं कि A इक्वल होगा B के। तो यही प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की है क्वेश्चन 1 एंड 2 पे कि अगर D1 ग्रेटर एंड इक्वल टू D2 है या D2 ग्रेटर एंड इक्वल टू D1 है, तो फिर हम कह सकते हैं कि D1 और D2 दोनों इक्वल हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि हैंस GCD ऑफ टू इंटीजर्स इज़ यूनिक। ये D1 और D2 जो मैंने दो डिफरेंट GCD लेट किए थे, ये दोनों डिफरेंट नहीं है, ये दोनों इक्वल हैं।